तो फाइनली जी गाड़ी ले ली है और टाइम हो रहा है 6:45 शाम के। ये पीछे सर्विस सेंटर है, अभी लेके निकल रहे हैं और ये चलना उलना भी बंद हो गया भाई। तो ये हाल है भाई टाटा मोटर्स का सर्विस का। और सच बता रहा हूँ भाई साहब, टाटा की गाड़ी लो ना तो ये सोच लेना कि भाई सर्विस तो आपको जीरो मिल रही है, स्पेशली गोवा के अंदर अगर आप टाटा की गाड़ी चला रहे हो। सो जी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये अभी आप सोच रहे होगे कहाँ खड़ा हुआ हूँ। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहे, पूरा लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है वीडियो नहीं बन रहे थे कोई भी गाड़ी के चैनल पे। तो उसका रीज़न था मैं इधर बिजी था बहुत ज़्यादा। ये अपना यहाँ पे हमने खोला है कैफ़े, यहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर ब्रेकफास्ट ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। तो ये हमने खोला है अगोंडा बीच, साउथ गोवा। यहाँ पे आप लोकेशन डालोगे तो आपको मिल जाएगा इजीली। ये अपना कैफ़े का नाम है कैफ़े हारमनी बाय हैरी डिलन। तो ये रखा है, बाकी इधर ये खड़ी है जी अपनी गाड़ी। तो वीडियो आज का होने वाला है अपनी गाड़ी की सर्विस से रिलेटेड और क्या दिक्कतें हुई हैं वो सारी चीज़ें आज शेयर करेंगे। चलते हैं पहले इसको लेके। तो जी मैंने कराई थी अपनी गाड़ी की सर्विस अभी थोड़ा टाइम पहले, थोड़ा टाइम नहीं काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए। अभी डेट वगैरह मैं सारा कुछ बताऊँगा। और उसके बाद से गाड़ियों में पहले जो दिक्कतें थी वो तो सॉर्ट आउट नहीं हुई है, बाकी उसके ज़्यादा अलग और बहुत सारी दिक्कतें हो गई। तो सोचा कि भाई शेयर करनी चाहिए ये चीज़ें। जब अच्छाई चीज़ें करते हैं शेयर तो बुराई भी करनी चाहिए। और सच बता रहा हूँ भाई साहब, टाटा की गाड़ी लो ना तो ये सोच लेना कि भाई सर्विस तो आपको जीरो मिल रही है, स्पेशली गोवा के अंदर अगर आप टाटा की गाड़ी चला रहे हो तो सर्विस के नाम पे आपको कुछ ज़्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, जो मैं अब फेस कर रहा हूँ। और अगर आपके पास टाटा सफारी जैसी गाड़ी है तो फिर तो सर्विस उसकी मिलेगी नहीं। तो चलो पहले करते हैं शुरू वीडियो आज की और सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ क्या क्या हुआ है, क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या दिक्कतें थी। और तो जी गाड़ी खड़ी कर दी। तो अब ये देखो मैं गेट बंद करता हूँ। ये देखो ये तो खैर चलो लॉक इसके चेंज होंगे बारिशों में। यहाँ पे ये कितनी बार आप मान लो अब बंद हुआ है जब इसको ज़्यादा मारते हैं। तो ये दिक्कत थी। बाकी सेम उधर के डोर में भी दिक्कत है। तो ये अगले डोर पिछला डोर जाम हो गया। गाड़ी की हालत आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा अभी गंदी हो रखी है क्योंकि मुझे फुर्सत नहीं थी, टाइम नहीं मिला गाड़ी को धुलवाने का या फिर सफाई कराने का, और चली भी बहुत ज़्यादा है। बाकी ये वाला डोर भी ना पूरा सेट नहीं है, ये डोर हल्का बाहर रह रहा है जिसकी वजह से यहाँ से पानी आ जाता है इसमें बारिशों में। खुल तो रहा है, पहले खुल भी नहीं रहता, पहले ऐसे ठोक ठोक के खोलना पड़ता था तब खुलता था। तो अभी खुल तो सही रहा है खैर, जैसे जैसे सूखा है। तो भीगने के बाद भी बहुत सारी परेशानियां आई गाड़ी में, पर परेशानियों का मतलब ये है कि उनका समाधान हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैंने इसकी गाड़ी की सर्विस कराई है, डेट मैं अभी दिखाता हूँ, पहले बिल पे देखते हैं कब की डेट है। तो ये जी अपना इसका जो है सर्विस का बिल है, ये है जी हरविंदर सिंह के नाम से। और ये 8,908 रुपये का बिल है टोटल, GST VST दुनिया जहाँ की सब चीज़ें लगा के सर्विस का बिल है ये इसकी सर्विस का बिल है। तो बिल का कोई दिक्कत नहीं, चलो इतना जो आप मेजर सर्विस कराते हो तो उसमें यही आता है 8 से 9 हज़ार के आसपास आपका बिल आता है। पर उसमें क्या है, आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अब ये सर्विस जो मैंने कराई है ये कराई है आपका जी प्रिंसली कार प्राइवेट लिमिटेड। तो जी ये वैसे तो SP कार मोटर्स करके है, यहाँ पे इन्होंने कुछ और ही नाम लिख रखा है लिफाफे पे इसके, टाटा मोटर्स का। तो ये यहाँ पे सारी सर्विस अपनी हुई है। बाकी जी ये अपना इधर ये है जॉब कार्ड, ये तक मैंने रख रखा है संभाल के, क्या क्या बताया था सारे चीज़ें यहाँ बताई। फ्रंट डोर मैंने दोनों लिखवाए थे, इनको सर्विस लिखवाई थी। और इसमें कुछ मतलब नॉइज़ आ रहा था उस सस्पेंशन का, वो चेक करने के लिए बोला था। AC का फिल्टर वगैरह ये सब के लिए बोला था। बाकी इसके साथ साथ मैंने इनका जो है यहाँ पे ब्लोवर काम नहीं कर रहे थे, इसमें केवल ये वाला चल रहा है जो सामने हवा फेंकता है। ऊपर वाला जो आगे विंडशील्ड पे एयर जाती है वो वाला नहीं काम कर रहा है। इसे कहीं भी कर लो आप, सामने हवा फेंक रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने इनको लिखवाई थी जो क्या नॉर्मली थी। और हाँ हैंड ब्रेक, तो ये हैंड ब्रेक क्या थोड़े हल्के आ रहे थे, मैं कहा इनको एक बार चेक कर लेंगे भाई, बस इतना ये सब काम मैंने
बोले थे इनको करने के लिए वही सर्विस सेंटर। बाकी इससे पहले इसका इंजेक्टर का काम कराया था, तो इंजेक्टर का काम होने के बाद में जो आपने पहले भी वीडियो देखे होंगे, जो उसमें क्या है इंजेक्टर का साउंड था और वो ख़राब ही हो गए थे, तो इंजेक्टर का सारा चारों इंजेक्टर मैंने इसके करा दिए थे। अब इसके बाद में जब एक्सीलेटर देते हैं और तो गाड़ी ना पिकअप नहीं लेती है, जैसा पिकअप पहले लेती थी वैसा नहीं ले रही थी, हल्की साउंड आती है टिक 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 इस तरह की। तो इसका एक नॉकिंग सेंसर है जो इन्होंने बताया सर्विस सेंटर वालों ने स्कैन करके कि वो इसमें डलना है, वो उनके पास था नहीं, तो मैं बोला कि ऑर्डर कर लो। अब 28 अगस्त, ये समझ लो 28-8 अगस्त की बात है, और सितंबर अक्टूबर पूरा निकल गया, नवंबर चल रहा है, तो 2 महीने से ऊपर हो गए। वो नॉकिंग सेंसर आज तक मेरे पास तो आया नहीं है भाई, कोई फ़ोन नहीं आया। इवन दो जो वहाँ के सर्विस मैनेजर वगैरह है वो भी फ़ोन नहीं उठाते, कोई भी, पहले उठा लेते थे, अब वो फ़ोन ही उठाना उन्होंने बंद कर दिया है कि भाई। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें शेयर करना चाहिए, मैंने भी अब 2 महीने वेट कर लिया कि भाई 2 महीने में हो सकता है उनका कुछ फ़ोन आ जाए या फिर यहाँ पे आके बता दें। तो ना तो वो सेंसर के लिए बुलाया, अब उसके अलग और जो चीज़ें बताता हूँ मैं। अब जी ये गाड़ी हो गई अपनी, इसका पहले ये पूरा म्यूजिक सिस्टम चलता था, ये चीज़ सही करने के लिए उसने गाड़ी का ये खोला, मैकेनिक मतलब कुछ भी उसको नॉलेज नहीं लग रही थी मुझे कि इस गाड़ी की कोई नॉलेज हो उसको, तो उसने ये पूरा यहाँ से निकाला। उसके बाद से ना तो इसका ये म्यूजिक सिस्टम और बंद हो गया, तो ये चलना बंद हो गया। ये बाकायदे में अभी आपको क्लिप दिखा दूंगा, उस टाइम भी मैंने ये चीज़ें सारी शेयर करी थी, भाई ये दिक्कत हो गई। तो जी अपनी गाड़ी लग गई है इधर सर्विस पे, अभी बाहर खड़ी हुई है, चेक हो रही है, और उसके बाद फिर होगी सर्विस इधर अपनी यहाँ पे। तो हो जाने देते हैं सर्विस, उसके बाद में बात करेंगे, चला के देखेंगे कैसी चल रही है बाद में। तो फाइनली जी गाड़ी ले ली है और टाइम हो रहा है 6:45 शाम के। ये पीछे सर्विस सेंटर है, अभी लेके निकल रहे हैं, अब देखेंगे कैसी चल रही है। भाई सर्विस तो हो गई है पर कुछ काम अभी भी रह गए इसमें, बाकी सारे काम हुए नहीं है, तो 2-4 जो काम रह गए, एक दिन और आना पड़ेगा उसके लिए अलग से, तब वो करा के लेके जाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें और, जैसा भी स्टीरियो चलना बंद कर दिया, तो ये भाई बस सर्विस सेंटर वालों से ही पूछना पड़ेगा, बोल के आया हूँ कि भाई जिस दिन आऊँगा ये सब चीज़ें तुम्हें दोबारा करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चल रहा था पहले, अभी ये चलना ही बंद हो गया। बताओ, हद है यार टाटा वालों से, सच बता रहा हूँ। तो जी ये एसी वेंट क्या है, ये हवा सामने को फेंक रहे हैं, इसमें कहीं पे कुछ दिक्कत है, तो ये ठीक कराने के लिए ये खुलवाया था। उसके बाद में ये देखो ये सब बाहर आ गया एकदम निकल के, पता नहीं क्या करा है इसके अंदर, और ये चलना उलना भी बंद हो गया भाई। तो ये हाल है भाई टाटा मोटर्स का सर्विस का, क्या कर सकते हैं इसमें, क्या नहीं कर सकते। सर्विस सेंटर पर आदमी आता है कि नहीं यार टेंशन न रहे, पर हैंड ब्रेक तो आप भूल ही जाओ, गियर में गाड़ी रोकनी पड़ती है, ये बिल्कुल फ्री हो गया है। अभी अगर मैं हैंड ब्रेक खींच दिया है मैंने, और ये देखो हैंड ब्रेक खींचा हुआ है, और मैं इसको न्यूट्रल करके कहीं भी ले जाऊं, कहीं भी ले जा सकता हूं। कितनी देखो ये पीछे, ये तो मैं धक्का देके और हिला के देख रहा हूं, तो कोई भी मतलब हैंड ब्रेक पहले जो काम कर रहा था वो भी ख़त्म हो गया बिल्कुल। और सेंसर की तो भाई भूल ही जाओ, मुझे नहीं लग रहा है ये ला के देंगे, तो कोई सर्विस सेंटर और ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, गोवा के अंदर अगर आपने टाटा मोटर्स की गाड़ी खरीदी है ना, तो सर्विस को भूल जाओ बिल्कुल ही, या तो आप बेलगांव या फिर किसी और सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा आपको थोड़ा दूर। यहाँ पे जो 3rd क्लास सर्विस है बिल्कुल, जो मैंने अभी फेस करी है, और 2 महीने वेट करने के बाद फिर मैंने ये वीडियो बनाया कि यार बनाता हूँ, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो शेयर करना ज़रूरी होती हैं। बाकी डोर का भी मैंने लिखवा रखा था जॉब कार्ड में, तो डोर की कहानी तो आपको दिख ही गई है, देखो जी क्या कैसा हो रखे हैं। तो खैर चलो, ये सब चीज़ें अब मुझे ना बाहर ही करानी पड़ेंगी, कहीं अलग ही करानी पड़ेंगी, या तो मैं बेलगावी भी जाऊँगा या कहीं जाऊँगा। खैर इनके पास तो कोई फ़ायदा है नहीं जाने का, और चले भी जाओ तो फिर अपनी गाड़ी को और ख़राब करके ले आओ, कोई फ़ायदा नहीं उसका। जैसी गाड़ी पहले चल रही थी उससे भी और अब बेकार ही हो गई, ना म्यूजिक चल रहा है ना कुछ चल रहा है, मतलब जो हैंड ब्रेक है वो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे हैं, ढाल पे आप गाड़ी नहीं रोक सकते। तो बुरी हालत है भाई यहाँ पे सर्विस की। और सीधा मैं बोल रहा हूँ भाई, ये वैरना में पड़ता है टाटा मोटर्स का सर्विस सेंटर, एसपी मोटर्स के नाम से है, वहाँ पे एसपी मोटर्स लिखा है, लेकिन बिल पे जो है वो इनके लिखा हुआ है
प्रिंसली कार्स प्राइवेट लिमिटेड पैसेंजर कार डीलर, ये सारा कुछ इसका जो लिखा है ये लिखा है। तो छोटा मोटा वो नहीं है इनका, काफ़ी बड़े हैं शोरूम। ये नहीं है कि ये एक ही शोरूम इन्होंने या फिर एक ही सर्विस सेंटर चल रहा है इनका। गुजरात पूरा भरा पड़ा है एसपी मोटर्स के नाम से। अगर आप देखोगे तो गुजरात में बहुत सारे शोरूम हैं इनके, गोवा में भी 2-3 शोरूम है, सर्विस सेंटर भी है एक ही, पर उसके बाद भी सर्विस अच्छी नहीं दे पाते। बताओ फिर क्या करेगा आदमी, तो मजबूरी है फिर उसके बाद में कि भाई आपको बेटर रहेगा टाटा की गाड़ियाँ मत खरीदो फिर, या तो इस एरिया में, या फिर क्योंकि जब सर्विस नहीं मिल रही तो वहाँ पे तो फिर आप परेशान ही रहोगे। चलो खैर जो भी है, मैं तो झेल ही रहा हूँ, मैं झेल लूँगा। एंड होप करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी यहाँ की सर्विस कैसी है। और अगर आप इधर की तरफ आ रहे हो या टाटा मोटर्स की गाड़ी आप खरीद रहे हो तो थोड़ा ये चीज़ें ना ध्यान में रखना आप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।